बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिंग थ्योरी का, उसमें हम BS5 फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए कुछ चीज़ें हैं जो अब हम स्टडी करेंगे। ये सबसे पहले मैंने प्राइम एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन लिखी है। प्राइम एलिमेंट होता क्या है? Let R be a commutative ring with unity and P is an element in R is said to be prime if and only if number one, P should not be equals to 0. It should not be equal to 0, यानी P non-zero है, and P should not be equals to 1 means it should not be unit element. तो यूनिट एलिमेंट के लिए वो जिस तरह से पहले ये मैंने इसकी एग्जांपल लिख दी, यानी साथ एक्सप्लेन करिए कि देयर शुड नॉट एग्जिस्ट क्यू बिलोंगिंग टू आर सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू 1। अगर कोई यूनिट एलिमेंट को डिफ़ाइन करने का या उसका कंसेप्ट असल में ये है कि मैं मिसाल आपको देता हूँ कि 1 को हम यूनिट एलिमेंट कहेंगे, इसलिए 1 को यूनिट एलिमेंट कहेंगे कि 1 को इंटीजर्स में रहते हुए 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो है वो 1 आ जाता है। तो इसका इस तरह से ये यूनिट एलिमेंट है। लेकिन 2 जो है वो यूनिट एलिमेंट नहीं है कि 2 के लिए Z में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसको मल्टीप्लाई करें तो इसके साथ वो रिज़ल्ट 1 दे दे। पहली कंडीशन ये है कि ये यूनिट नहीं होना चाहिए, और दूसरी ये है कि अगर A और B कोई से दो एलिमेंट्स आप R में से ले लेते हैं और A B के प्रोडक्ट को P डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा, देन P इज कॉल्ड प्राइम एलिमेंट। इसमें एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने दी, आप इसको देख सकते हैं। 3 प्राइम एलिमेंट है, 3 नॉन ज़ीरो है, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा ये यूनिट एलिमेंट नहीं है कि 1/3 तो Z में नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अब अगर 3 किसी एलिमेंट को, किसी भी नंबर को, किसी भी दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, मसलन 3 जो है फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि 6 2 12 को से 3 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि 3 या तो 6 को डिवाइड करेगा या 2 को, तो डेफिनेटली 3 6 को डिवाइड करेगा। तो ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई प्राइम एलिमेंट के। तो 3 जो है प्राइम एलिमेंट है। इसके बाद है इररेड्यूस एलिमेंट। इररेड्यूस एलिमेंट्स के लिए let R be a commutative ring with unity and R small r belongs to R is said to be irreducible element if नंबर 1 के R 0 नहीं होना चाहिए और ये यूनिट भी नहीं होना चाहिए। तो whenever, दूसरी कंडीशन है whenever R equals to product of A and B then one of A or B must be unit, then we say that R is irreducible। अब इसके शार्ट वर्ड्स में मीनिंग्स इजी वर्ड्स में समझ लें कि अगर आप 3 लिखते हैं तो 3 एक एलिमेंट है, ये इररेड्यूसिबल है। जब भी आप 3 को कोई से दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वो दो नंबर्स ये होंगे, मैं बता देता हूँ, 1 × 3 या 3 × 1 इक्वल्स टू 3। तो देख रहे हैं आप कि 3 = 1 × 3 लिखते हैं तो उसमें से एक एलिमेंट यूनिट हो गया। इसी तरह से कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको इस तरह की फॉर्म में लिखा, मसलन 2 है तो 2 को भी 1 × 2 ही लिखेंगे। कोई इस तरह नहीं लिखा जा सकता कि एक यानी 2 जो है कोई से दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो और वो दोनों जो हैं या दोनों में से कोई एक जो यूनिट के बराबर ना हो। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स कहलाते हैं कि मज़ीद इनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये एग्जांपल मैंने लिखी है इन इंटीजर्स एवरी प्राइम नंबर इज़ इररेड्यूसिबल एलिमेंट। तो आगे रीज़न भी एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको इजीली देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये था, शो दैट 1 + iota इज़ एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट इन ZI, यानी इंटीजर्स ZI को एक्सप्लेन किया गया A + iota B वेयर A and B आर इंटीजर्स।
तो इसके लिए इरेड्यूसिबल के लिए हमें दो चीज़ें ही प्रूव करनी हैं। जो दो चीज़ें हमें इसमें प्रूव करनी हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो देखना है कि 1 प्लस आई जो है वो 0 के बराबर है, देखने में नज़र आ रहा नहीं है, और क्या ये यूनिट है, ये भी नहीं है। तो दूसरी बात ये हो गई, लेट कर ले हम अब 1 प्लस आई को कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ले लेते हैं, और लेने के बाद फिर हम ये प्रूव करेंगे कि जिन दो कम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया था उनमें से कोई एक 1 है। अगर एक को 1 लें, दूसरे को एक को ना लें तो दूसरा 1 होगा। इस तरह से ये इसकी इरेड्यूसिबल एलिमेंट की कंडीशन है। तो 1 प्लस आई इक्वल्स टू ए प्लस आईटा बी इंटू सी प्लस आईटा डी लिखा है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट है। दोनों साइड पर अगर आप कंजुगेट अप्लाई करें तो इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को उधर ही रख के मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसके मीनिंग ये हैं कि 2 तो एक रिड्यूसिबल एलिमेंट है। दैट मीन्स 2 का जब भी प्रोडक्ट दो एलिमेंट्स की फॉर्म आएगा तो कोई दोनों में से कोई एक ज़रूर 1 होगा। इस तरह से हम इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 ले सकते हैं या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को 1 ले सकते हैं। अब दोनों केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 1 के बराबर ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्रोडक्ट था ए प्लस आईटा बी इंटू ए माइनस आईटा बी का प्रोडक्ट था, ये 1 के बराबर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए प्लस आईटा बी यूनिट एलिमेंट हो गया। ये यानी यूनिट एलिमेंट की जो कंसेप्ट ही ये है कि उसका कोई ऐसा नंबर उसके साथ एग्जिस्ट करता हो उसी सेट में जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। तो चूँकि ए प्लस आईटा बी जब जेड आई में मौजूद है, जेड आईटा में, तो ए माइनस आईटा बी भी जेड आईटा का ही एलिमेंट है और इनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आ गया, इसलिए ए प्लस आईटा बी जो है वो यूनिट एलिमेंट हो गया। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना ऊपर कि अगर 1 प्लस आईटा जो है वो कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर लेंगे तो उनमें से कोई एक कम से कम 1 के बराबर ज़रूर होगा। तो 1 प्लस आईटा भी 1 के बराबर हो गया। और इसी तरीके से आप दूसरे को भी प्रूव कर सकते हैं, सेकंड केस को भी। इस तरह से ये कंडीशंस हैं प्रूव हो जाती हैं और लिहाजा जो 1 प्लस आईटा बी जो है वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट बन जाता है इसका। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 3 है और इसमें हम एक नया टॉपिक है, थोड़ा सा स्लाइड सा न्यू कह सकते हैं, और वो ये है कि फैक्टराइजेशन डोमेन क्या चीज़ होती है। उसको हम पहले स्टडी करेंगे और उसके बाद आगे यूनिक फैक्टराइजेशन पर जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन डोमेन के मीनिंग्स ये हैं कि अगर आर आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है और ए उसके तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से कि ए जो है ना तो ज़ीरो है और ना ही ए यूनिट एलिमेंट है, सच दैट ए कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। अब मसाल यानी इस तरीके से कि ए को आप मुख्तलिफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर इस तरह से पॉसिबल हो तो फिर हम उस इंटीग्रल डोमेन को फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स ये इंटीग्रल डोमेन है, ये हमने इसको प्रूव किया हुआ है और विद आइडेंटिटी भी है इसमें, यानी विद यूनिटी लिखेंगे, आइडेंटिटी के बजाय यूनिटी लिखना चाहिए था। एंड इट कैन बी शोन इजीली दैट कोई भी एलिमेंट आप z में से ले लेते हैं, मसलन 6 ले लेते हैं, तो क्या 6 को हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 3, तो इसमें 1 तो यूनिट हो गया और 2 और 3 जो हैं वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं, इनके प्रेडिकेट की फॉर्म में लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं। अब इस तरह से आप z का कोई भी एलिमेंट ले लें तो उसको आप यूनिट टाइम्स ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स प्रोडक्ट, यूनिट टाइम्स मीन 1 मल्टीप्लाइड में आगे सारे उसके फैक्टर्स लिख दें जो प्राइम फैक्टर्स दरअसल बनते हैं। जब इस तरह से लिखा जा सकता है इस तरह से, इसलिए z जो है उसको हम फैक्टराइजेशन डोमेन कहेंगे। सो दोबारा मैं एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन डोमेन उस इंटीग्रल डोमेन को कहते हैं जिसके किसी भी एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट जो ना, पहले तो बात वो नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट होना चाहिए, उस एलिमेंट को यूनिट टाइम्स
प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। कोई भी एलिमेंट मसलन 15 ही आप ले लें तो 15 को 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखा जा सकता है। तो 1 जो है वो यूनिट है और 3 और 5 इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये Z फैक्टराइजेशन डोमेन बन जाएगा। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन डोमेन की क्लियर समझ आ गई होगी। एनी हो, अगर आपको मज़ीद का अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे हमारा जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये हमारा टॉपिक है। तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन और फैक्टराइजेशन डोमेन में स्लाइड सा फ़र्क है। फैक्टराइजेशन डोमेन ही दरअसल यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बनाई जा सकती है अगर उस पर एक और कंडीशन को अप्लाई किया जा सकता हो। मसलन अब यहाँ मैं आपके सामने पहले पढ़ देता हूँ। एन इंटीग्रल डोमेन आर इज़ कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ़ नंबर 1 आर इज़ फैक्टराइजेशन डोमेन या फैक्टराइजेशन डोमेन अभी मैंने पढ़ा है आपके पीछे उसमें फॉर एग्जांपल फॉर ईच नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट ए कैन बी रिटन एज यूनिट टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स। यानी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए जिस तरह से ए, ये मैंने आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा है ए इक्वल्स टू 1 इंटू P1 P2। ये P1 P2 इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स को कह दिया है और साथ उसके एग्जांपल भी मैंने आपको 6 की दे दी है। 6 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो नंबर 2 कंडीशन ये है कि अगर जो आप प्रोडक्ट की फॉर्म में इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख ले रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ए को एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो उसमें फिर ये होना चाहिए कि नंबर 1 कि जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद दोनों में बराबर होनी चाहिए। मसलन अगर ए इक्वल्स टू यू टाइम्स P1 P2 P अप टू n होना चाहिए और दूसरी दफ़ा u टाइम्स Q1 Q2 Qn तक है तो इसमें m इक्वल्स टू n होना चाहिए। यानी इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद दोनों में सेम होनी चाहिए, बेशक उसको डिफरेंट वे से लिख दिया जाए। नंबर 2 ये कि ऑल Pi and Qi are irreducible elements and each Pi is associated to some Qi। अब यहाँ पर एसोसिएट के मीनिंग्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस सेपरेट टॉपिक है, शायद हमने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। तो सेपरेट ये जो एसोसिएट एलिमेंट की मीनिंग ये है कि अगर ए और बी कोई से दो एलिमेंट्स हैं तो ए बी को डिवाइड करे और बी ए को करे। मसलन 2 और -2 हैं तो 2 -2 को डिवाइड कर सकता है, -2 को करेगा, दोनों का रिजल्ट -1 आता है। इस तरह से ये एसोसिएट एलिमेंट्स हैं। आप इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगले पेज पे आएँ और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इट कैन ईजीली बी प्रूव्ड या शोन दैट Z set of integers which is the integral domain is a unique factorization domain। अब इसमें हमने एक एलिमेंट 6 ले लिया फर्ज करें तो 6 नॉन ज़ीरो है और नॉन यूनिट है। पहली कंडीशन प्रूव होगी। 6 को आप 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन डोमेन बन गया। अब ये जो फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए फैक्टर्स लिखे थे ये एक से ज़्यादा फॉर्म में, ये मैंने सिर्फ 2 लिखी हैं, इससे अलावा भी आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं। मसलन 1 के साथ माइनस साइन पुट कर दें और 2 के साथ माइनस साइन पुट करें, 3 रहने दें, तो इस तरह से। लेकिन बहरहाल मैंने 2 लिखी हैं। 6 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 और फिर 6 इक्वल्स टू 1 इंटू -2 इंटू -3। तो आप देख रहे हैं कि 1 तो यूनिट एलिमेंट है, बाकी जो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 2 है, 2 3 एंड -2 -3। तो ये दोनों तादाद यानी इक्वल है दोनों में। फिर अगर ऊपर से 2 एक इरेड्यूसिबल एलिमेंट लें तो उसका एसोसिएट नीचे मौजूद है यानी -2। 3 अगर ऊपर से लें तो नीचे -3 एसोसिएट मौजूद है। तो इस तरह से मौजूद होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करे तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट्स ये जो इंटीग्रल डोमेन है ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक यहाँ तक ही क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद हम पढ़ेंगे और आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। और फ़ायदे वे अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़ हो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप अपने कमेंट्स डायरेक्टली भी दे सकते हैं, सफ़िया के ज़रिए भी मुझ तक पहुँचा सकते हैं ताकि मैं उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। ये जो रिकॉर्डेड
लेक्चर्स आप तक पहुंचाने का जो तरीका था या ये जो मैंने अडाप्ट किया, ये सफ़िया की रिक्वेस्ट पर किया था। आई होप सो कि आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें आपको ये फ़ायदा है कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास एक तो अवेलेबल होगा हर वक्त, और दूसरा ये है कि आपको इसलिए इसमें क्लास के टाइम में की कोई पाबंदी नहीं है। जिस वक्त चाहें आप लिंक को ओपन कर लें और पढ़ लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।